अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। मौत के बाद हॉरर स्टोरी। रात के 12:30 बजे रहे थे। हवा में एक अजीब सी सनसनी फैली हुई थी। गांव के सबसे पुराने कुएं से अचानक जैसे किसी औरत की धीमी टूटी फूटी चीखें सुनाई देने लगी। कोई है वहां। पास के पेड़ों के पत्ते एकदम से कांप उठे, जैसे किसी ने उन्हें जोर से हिला दिया हो। कहते हैं कि उस कुएं में 20 साल पहले एक औरत डूबकर मर गई थी, पर उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं बैठी। आज भी गांव वाले कसम खाते हैं कि रात गहरी होती है तो कोई अदृश्य साया उस कुएं से निकलकर सड़क पर घूमने लगता है, और जो भी उसके करीब जाता है वह बचकर कभी भी जिंदा नहीं लौट पाता। उस रात अरहान अपने दोस्तों को घर पर छोड़ने के बाद इसी रास्ते से लौट रहा था। सड़क सुनसान थी और चांद मोटे बादलों के पीछे छिपा था, लेकिन अरहान को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कदमों की धीमी आवाज, जैसे कोई नंगे पांव गीली मिट्टी पर खिसक रहा हो। वह पलटा, पर पीछे सिर्फ अंधेरा था, गहरा घुटन भरा अंधेरा। अचानक हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, वापस मत जा, मैं तुम्हें देख रही हूँ। अरहान के रोंगटे खड़े हो गए, पर उसे इस आवाज का कोई भी स्रोत नहीं दिखाई दे रहा था कि यह आवाज आखिरकार आ कहां से रही है। जैसे ही वह गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचा, हवा ठंडी नहीं बल्कि बर्फ जैसी जमती हुई लगने लगी। कुएं के ऊपर धुआं सा उठ रहा था, जैसे ही अंदर कोई ताजा जल रहा हो, लेकिन वहां तो सिर्फ गंदा पानी था। अरहान ने डरते डरते नीचे झांका, तभी उसे पानी में किसी की परछाई दिखाई दी। परछाई उसकी नहीं थी, वह एक लंबी काली उलझे बालों वाली औरत की थी, जिसकी आंखें लाल थीं और मुंह कानों तक फटा हुआ। अरहान दहशत में पीछे हट गया, लेकिन परछाई वहीं खड़ी सी उसे घूर रही थी, जैसे इंतजार कर रही हो किसी को पकड़ने का। अचानक कुएं के अंदर से किसी ने उसे नाम लेकर पुकारा, अरहान। आवाज बिल्कुल वही थी, जैसे कोई उसके कान के बहुत पास फुसफुसा रहा हो। अरहान के पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। वह कांपते हुए पीछे हटते हटते एक पेड़ से जा टकराया। तभी पेड़ की ओट से एक साया उसके सामने आ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, मानो वह जमीन पर तैर रहा हो। अरहान ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी सांसें गले में अटक गई। वह वही औरत थी जो 20 साल पहले कुएं में मरी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चल रही थी। उसके गले से अजीब सी खराश भरी आवाज निकल रही थी, जैसे कोई टूटी हुई हड्डियों को रगड़ता हो। उसने अरहान की तरफ हाथ बढ़ाया और हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही खींच ली हो। अरहान भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। औरत ने धीमे से कहा, जो भी मेरे पास आता है वो लौटकर कभी नहीं जाता। उसके होठ हिले थे, पर उसकी आवाज अरहान के दिमाग के अंदर गूंज रही थी। उसी वक्त अचानक सड़क पर गाड़ियों के जाने की आवाज आई और औरत का चेहरा एकदम से बदल गया। वह जोर जोर से चीखी, इतनी तेज कि पेड़ों की डालियां टूटने लगी। अरहान को मौका मिला और वह जान बचाकर गांव की तरफ भाग गया, लेकिन जितना वह भागता उसे लगता कोई साया उसके साथ साथ दौड़ रहा है। वह चीखना चाहता था, पर आवाज गले में फंस चुकी थी। गांव के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसके कानों में फिर वही आवाज दोबारा से गूंजी, बच नहीं पाओगे। अगली सुबह गांव वालों को अरहान का फोन सड़क के किनारे टूटा हुआ मिला। स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो चल रही थी। वीडियो में अरहान किसी से डरकर भाग रहा था। वह बार बार पीछे देख रहा था और उसके पीछे एक धुंधला काला साया दिख रहा था जो पास आता जा रहा था। वीडियो अचानक रुक गया और आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक चेहरा था, वही औरत का चेहरा जिसकी लाल आंखें स्क्रीन से बाहर आते हुए महसूस हो रही थी। सब समझ गए कि अरहान वापस नहीं आएगा। गांव वालों ने कई दिनों तक जंगल और कुएं के पास खोजबीन की, लेकिन अरहान का कोई नामो निशान नहीं मिला। बस कुएं की दीवार पर एक ताज़ा खरोंच मिली, जिस पर लिखा था, मौत के बाद भी वो यही है। कुछ लोगों ने भी यह कहा कि रात को कुएं के पास किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज आती है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो, लेकिन जो भी उस आवाज का पीछा करता है अगले दिन वह भी गायब हो जाता है, बिल्कुल अरहान की तरह।
उसका कोई नामो निशान नहीं मिल पाता। गांव में डर इतना बढ़ गया कि रात के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन फिर एक रात गांव के सरपंच के बेटे ने हिम्मत करके कुएं के पास कैमरा लगा दिया। उस रात कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर तो सबकी नींद ही उड़ गई। फुटेज में दिखा कि आधी रात को कुएं से धुआं उठा, फिर धीरे धीरे एक औरत की झुकी हुई आकृति बाहर आई। उसने हवा सूंघी, फिर कैमरे की तरफ देखा और कैमरा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो गया। किसी को पता नहीं चल सका कि कैमरा कैसे बंद हुआ, लेकिन हाँ, कैमरा बंद हो चुका था। आज भी उस कुएं का आतंक खत्म नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि वह औरत किसी अधूरे बदले की आग में चल रही है और हर आत्मा को अपने साथ खींच लेती है। उसकी आत्मा सिर्फ एक चीज़ ढूंढ रही है, साथ, ताकि वह अकेली न रह जाए। और जो भी उसकी तरफ जाता है उसका अंत सिर्फ एक ही होता है, मौत। कहते हैं कि उस कुएं के पास आज भी रात के सन्नाटे में वही आवाज़ सुनाई देती है, मैं तुम्हें देख रही हूँ, क्या तुम मुझको समझ सकते हो। हालांकि लोग उस आत्मा के हाथों मर तो जाते हैं, लेकिन कोई भी उस आत्मा का साथी नहीं बन पाता। इसलिए उस आत्मा की प्यास यूं ही बरकरार है और वह अपनी प्यास को बुझाने के लिए लोगों की जान लेती है, ताकि उसका साथ पूरा हो सके जो अभी तक अधूरा है। अनस की स्टोरी, डर वही है जहां तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।